अब मेरे साथ स्क्रीन पर जो दिलीप घोष भी दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए दोनों नेता संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। दिलीप दा, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपने उस दिन वादा किया था कि आज आप फिर मिलेंगे मुझे, हम फिर आमने सामने हैं, अब तो नतीजे आ चुके हैं। मैं सवाल पूछूं कि आप अपने आप कहेंगे कि चूक गए? नतीजे नहीं है, रुझान आया है। अभी एकदम प्राइमरी राउंड 2-3 राउंड 4 राउंड हुआ है, और 200-300-400 में भी कहीं कहीं फर्क है, अप डाउन हो रही है। तो क्या अभी भी उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि जिस मूड से लोगों ने वोटिंग की है और जिस दिशा में हुआ है, होगा भी। कई चुनाव में ऐसा हुआ है, 12 बजे के बाद नतीजा बदला है, और क्योंकि पूरा वातावरण परिवर्तन की तरफ था, मुझे उम्मीद है कि उसी तरह भी जाएगा नतीजा। 40 करीब % वोट मिला था आपको 2019 में। इस बार भी हमारा पोल कह रहा था, चाहे ओपिनियन हो चाहे एग्जिट हो, कि 40% के आसपास पोल होगा। लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े जो अभी तक के आ रहे हैं वो आपको 35% के आसपास दिखा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में तो मुश्किल हो जाएगा 121 सीटों पर भी पहुंचना, जहां आप 2019 में पहुंचे थे। नहीं, ठीक है जो चल रहा है अभी। पहले देखिए, काफी सीटों में हम आगे थे, अब पीछे आया, काफी नेक टू नेक फाइट है, इसलिए अप डाउन चलता रहेगा। मेरा कहना है कि अब तक 50% वोटिंग का काउंटिंग नहीं हो जाता है, तब तक नतीजा को ठीक ठाक मान लेना ठीक नहीं रहेगा। बड़े नेता जो होते हैं उनके पास दूरदृष्टि होती है, वो विजन लेके काम करते हैं, वो सोच लेते हैं, उनको पता लग जाता है कि उनको क्या करना है आगे। अगर ये नतीजे जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील हुए तो दिलीप घोष क्या करेंगे पार्टी के नेता होने के नाते राज्य में? नहीं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम तो 0 से आगे बढ़े थे, बहुत लंबा छलांग लगाया हम लोगों ने, और इतना आगे बढ़े हैं कि तो इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि 102 से 102 हो जाए। लेकिन उसमें हम संतुष्ट नहीं, हम तो सरकार बनाने जा रहे थे, परिवर्तन करने जा रहे थे, उसी दिशा में अभी भी मैं कह रहा हूं कि आगे तक इस बार का चुनाव का नतीजा घोषणा होते रात 10 बज जाएगा, क्योंकि 17 राउंड से 27 राउंड हो गया है इस बार काउंटिंग का। तो इसलिए प्राथमिक जो हो रही है, छोटा टेबल है, कहीं 20-30 का बूथ का ही काउंटिंग हुआ है, उसका आधार पर 250 से 300 बूथ का नतीजा आपको आकलन कर लेना ठीक नहीं मुझे रहेगा। बताया जा रहा है दिलीप दा, मैं आपसे बात करते करते मुझे बताया गया मेरे प्रोड्यूसर्स के द्वारा कि करीब 11% के वोटों का अंतर हो गया है। 48% पर टीएमसी है, 37% पर भारतीय जनता पार्टी है। 11%, अरे आपको जो पिछली बार 40% मिला था उससे भी आप 3-4% पीछे चल रहे हैं। तो ये तो आपके लिए परेशानी की बात होनी चाहिए ना? नहीं, शुरुआत में 51% टीएमसी को दिखा रहा था, हाँ, अब वो पीछे आए हैं। हाँ, तो ये तो बदल हो ही रहा है ना इतना। कई सीटों में, जैसे कि आरामबाग में हम केवल 1500 वोट से हारा था पार्लियामेंट, वहां 200-400 वोट से 4-5 सीट में अंतर हो रहा है। ऐसे बहुत सीट है 50 के करीब जो अप डाउन हो रही है, वो कभी भी पलट सकती है। कभी भी पलट सकती है। अभी भी दिलीप दा को विश्वास है कि देर शाम तक चीज़ें पलटेगी। वही बात जो कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे थे। लेकिन दिलीप दा, एक चीज़ में अगर आप मेरी बात मान लें तो किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना कि 200 पार का सपना दिखाया और पार्टी 100 पार भी नहीं जा रही है। कहीं तो कोई तो फेल हुआ, कहीं तो कोई रणनीति खराब हुई, वो क्या है? मैं वही जानना चाहता हूँ। वो 3 बड़ी कारण जिस वजह से बीजेपी 200 के पार नहीं जा पाई है। वो तो नतीजा के बाद हम चर्चा करेंगे तो क्या होता है। लेकिन 2019 में 21 सीट का हमारा टारगेट था, हम 18 तक पहुंचे थे। जी हाँ। और इस बार भी उसी प्रकार 200 पर टारगेट हमने रखा था, लड़ाई भी किया भरपूर, कोई कमियां नहीं थी। अभी भी रिजल्ट केवल प्राथमिक स्तर पर है, मैं कह रहा हूं जब नतीजा आ जाए उसके बाद इसके बारे में चर्चा। मेरे सहयोगी पंकज झा यहाँ बैठे हुए हैं, बंगाल घूम के आए, काफी उन्होंने पसीना बहाया हो, कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। पंकज झा। दिलीप साहब, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपके पास 121 सीटों पर बढ़त थी, और आज की तारीख में जो आ रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी काउंटिंग बाकी है, मतलब अभी तो शुरुआती ही रुझान है, लेकिन जो तस्वीर अभी तक लग रही है उसमें तो आप वहां तक भी नहीं पहुंचते नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग 128-30 तक हम लोग रुझान में आए थे, तो अभी पीछे आए, फिर आगे जा सकते हैं। इसलिए 2-3 राउंड केवल गिनती हुई है, उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी वोट से हम पीछे हैं, कहीं आगे हैं। इसलिए मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं जब तक नतीजा आएगा। राहुल गांधी ने चुनाव हारने पर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने एक राजनीति में एक चेहरा स्थापित करने की कोशिश की कि मैं लीडर हूं, मैं फेल हो गया। अगर यही बात आपकी पार्टी पे होती है दिलीप दा, तो आप इस्तीफा देंगे अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश के, कि नहीं देंगे? देखिए, वो तो 28 बार चुनाव हारे हैं, कितने बार रिजाइन किए। रिजाइन करना कोई सैनिक के लिए शोभा नहीं देता है। मुझे पार्टी ने प्रेसिडेंट बनाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी निर्णय लेगा मैं क्या करूँ, मुझे लड़ने का अधिकार है।
अगर आपको चेहरा बना के पार्टी लड़ती है तो फायदा होता आपको, ऐसा लगता है? ममता दीदी का अब वो चेहरा चर्चा भारी पड़ करने गया। नहीं, वो चर्चा करने से फायदा नहीं। ममता बनर्जी खूब हार रही तो भारी कहाँ पड़ गई, खुद हम उन पर भारी हो गए। रूबिका भी कुछ सवाल पूछना चाह रही है। रूबिका जी बोलिए। घोष बाबू नमस्ते। मैं आपसे नमस्ते। बस ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप सरकार बनती हुई, हालांकि आप कहेंगे कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि काउंटिंग पूरी होगी, उसके बाद आप विश्लेषण करेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप 100 का आंकड़ा पार करेंगे कि नहीं करेंगे? 200 पार तो मैं जा ही बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे, आप देख लीजिए। और 100 तो पार कर जाएंगे। हम जो लक्ष्य रखे थे सरकार बनाने के, उसी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तरफ जाएंगे। घोष बाबू, आपको क्या लगता है यहाँ पर ममता बनर्जी वर्सेस मोदी था? क्योंकि अगर ये था तो फिर लोकसभा चुनावों में हमें ये देखने को मिल जाएगा, या शुभेंदु अधिकारी वर्सेस दीदी था? नहीं, देखिए, हम तो हमारे यहाँ किसी चेहरा को प्रोजेक्ट नहीं किया है और ज्यादातर प्रदेश में भाजपा इसी प्रकार चुनाव लड़ता है। मोदी जी ने यहाँ आकर नेतृत्व दिया, लड़ाई किया, हमारे बाकी वरिष्ठ नेता थे, सबने लड़ाई किया और हमारे यहाँ के लाखों कार्यकर्ता लड़ा, खून पसीना बहाया और कई लोगों की हत्याएं भी हुई है और लोगों की मूड परिवर्तन की तरफ थी। काफी संख्या में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन नतीजा तो काफी दूर है। अभी मान लीजिए 27 राउंड का चुनाव होगा, 7 राउंड भी नहीं हुआ है काउंट। तो इसलिए मुझे कहना है कि आप 50% वोट जब तक गिनती नहीं हो जाता है, अभी के चुनाव में जो टक्कर है, कुछ बोलना मुश्किल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।